जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। इधर तशरीफ ले आए जी। क्वेश्चन नंबर 5 कोई अच्छा एक बार दोबारा इधर तशरीफ ले आए, कुछ सवाल है इसमें तो पूछ लें। ऐसे आसान सवालों में सवाल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका है तो आपने ये नहीं कहना कि उस्ताद ने कहा आसान है, ये साथ वाले नहीं पूछ रहे तो ये अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसी बात नहीं, मैंने पहले दिन बताया था जी। बोले ये पूछे खुद। हाँ फिर आप फिर खुद पूछो बेटा। पूछो ना बेटा, क्या बोलो। अच्छा अल्लाह दी शान है। क्वेश्चन भाई, मोबाइल वाले भाई इसको इधर ले आओ। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें और कार्ड बनाना शुरू कर दें जिन्होंने नहीं बनाया था घर पे। ओहो, इस पे तो मैंने क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा था। ओहो, चलो अब अगले पे लिख लेंगे ताकि दोनों तस्वीरों में फर्क रहे कुछ तो है। तो अगले में भी एफ को ना। अच्छा जी, यार ये खुश खुश बैठे हैं ना, इसकी एक और वजह भी है, इनको समझ आ रहा है तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होती है। ठीक है ना, टेंशन ना लो तुम, बच्चे हैं थोड़ा सा खुश हो लेने दो। क्या बेटा तो बढ़ा दो सर, दर्द हो रहा है ना, होएगा सर तो ना होएगा दर्द। बाकी मेरा मशवरा ही है, करना अपनी मर्जी। हाँ मैनू बढ़ा दो। हाँ जी शुरू करें, बात करें। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। देखें अगर आप जल्दी से सवाल कर लेंगे तो हो सकता है हम 2 ब्रेक्स के साथ भी 12 तक पढ़ लें, तो टाइम देखेंगे, ठीक है ना। हाँ ज़रा फ्रेश रखना है आपको, क्योंकि बोझ नहीं महसूस हो, और होना भी नहीं है बड़ा आसान, लेकिन फिर भी इकट्ठा करना हो तो सुटना थोड़ा ही ताड़े। जब समझ आया है तो ज़रा और तसल्ली हो जाए, एक सवाल और कर लेंगे, थोड़ा हाथ और सीधा हो जाएगा। फिर एक अजीब से सवाल जिस तरह के आते हैं कभी कभी, जिस तरह के आते हैं सवाल वो फिर शुरू करेंगे, वो भी करना है। ये तो मैं एंड तक कहता रहूँगा। और फिर एंड में कहूँगा बेटा ये तो मेरी तरफ से था, फिर अगर इससे हटके कुछ आ जाए तो अल्लाह के हवाले हैं। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। लें जी, क्वालिटी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन्स, कंपनी यूजेज परपेचुअल मेथड। अब दोबारा क्या लिखना है, एक बार लिख लिया, फॉर रिकॉर्डिंग एंड वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले सवाल में नहीं लिखा था, इस सवाल में एक तो ये लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम 10 का यह सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, ऑटम 10 का क्वेश्चन 2 QL। ठीक है जी, और बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट फॉलोइंग हमें पर्टेन्स टू अ रॉ मटेरियल SRM। अब अगर रॉ मटेरियल आ गया है तो फिर हम यूनिट्स, पहले वहां पे फिनिश गुड सेल होती हैं, रॉ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन होता है, फिनिश गुड की सेल रिटर्न होती है, तो रॉ मटेरियल की इश्यू रिटर्न होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिनिश गुड की सेल हो तो उसमें सेल के वक्त 2 एंट्रीज होती हैं, एक सेल की, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल की। लेकिन रॉ मटेरियल बस इश्यू होता है या इश्यू रिटर्न होता है, सेल तो नहीं ना कर रहे हम उसको, तो हम यूज करके चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये उल्टा आसान हो जाता है। ठीक है, ये ज्यादा आसान सवाल है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ SRM वाज 100,000 यूनिट्स। लो जी, कम वैसे भी रोले चाहिए, ठीक है, अच्छा पहले लिख लिया था। हाँ बस ये शुक्र है, जरा रुपीज थोड़े छोटे हो जाएंगे तो एंट्रीज के अंदर जरा मैं खुली खुली एंट्रीज कर लूंगा। ठीक है जी, एक और भी मेरे जहन में आया, वो जो NRV मैंने वो लंबी चौड़ी वर्किंग की थी ना, उसको जरा स्मार्ट करें तो दूसरी लाइन में एंट्रीज और ऊपर से शुरू हो जाएंगी। देखो अब बंदा सीखता है हर दफ़ा, है ना। देखो मैंने अब इस दफ़ा एक सवाल करने के बाद कितना सीखा। ओके चले, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स, रेट है 80 ते तुसी
ठीक है जी। ये किस दिन है ओपनिंग स्टॉक? 1 जून 10 मैंने 10 की है ए ओपनिंग है उस्ताद, ए ओपनिंग है, ऐसे हम बोलते थे क्लास में। हाँ मैंने 10 उस्ताद ए वे मैंने वर्कशॉप से खलोते ने, क्लास से है ही नहीं। ओके जी छोटे, नेक्स्ट की है उस्ताद परचेज 1.5 लाख यूनिट परचेज है 5 जून ਨੂੰ 85 के। तेज तेज से करना अब सवाल, तेजियां देखो अब। ऐसे ऐसे हमने उस लेवल खत्म किया भाग भाग के, खत्म ही नहीं हो रहा था हमसे। 5 जून 2010 परचेजेस, और फिर भी खत्म नहीं हुआ। मंडे ट्यूसडे वेंसडे आना पड़ रहा है। कहाँ जाएं हम, खत्म तो नहीं होगा। रिवीजन नहीं है वो, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसमें वो बातें बतानी है जो पर्चे में आनी है। भाई ऑनलाइन मिलेगा, लेक्चर मिलेंगे आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। असल में ना वो उन 3 दिनों में हमें बताना है कि पर्चा कैसे पास होना है। बाकी तो हम ऐसे ही गपशप लगाते रहे सेशन के दौरान, तो कोई छुट्टी नहीं करनी है। जिस वक्त मैं कहूँगा ना अच्छा अल्लाह हाफिज आप जाओ और कुछ मेरे जहन में आ गया तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उस दिन फिर चले जाना। तो असल पे तो अगली 3 असल क्लासें वो हैं, ठीक, असल वो हैं। परचेजेस ये नकली है सारी जी, आते हैं ना बस एंड तक प्लीज। 150 85 के हिसाब से। अच्छा अब बेटा जी 100 में जमा करो तो हो गया 250, तो 83 एग्जैक्ट। सुभान अल्लाह। तो ये जल्दी हो रहा है सवाल क्योंकि फिगर्स छोटे हैं ना जी। उसके बाद जनाब 6 जून पे 1.5 लाख यूनिट्स को इश्यू कर दिया फ्रॉम स्टोर, कहाँ टू प्रोडक्शन। भाई आप ना इधर ध्यान रखें, देर तो नहीं की इधर आते हुए। अब ये तो हाइब्रिड बच्चे बैठे नहीं कि मैं पूछूं आज सारे इधर है। दे लो मोबाइल तो मुझे दो ना जरा, ये अगला पूरा सेशन मोबाइल तुम्हारा बंद है क्योंकि तो दिन पकड़ा गया था एक क्लास में। कौन सी क्लास में पकड़े? आपकी क्लास में था ना? हाँ अल्लाह ने मोबाइल दिया, जिम्मेदारी तो अड्डी से पे आए थे। मतलब वैसे तो नहीं, अल्लाह माफ करे, मुझसे गिर गया फिर अलग बात है, लेकिन बात से तुसी लेना है। तो क्लास शुरू होते ही ये जमा हो जाया करेगा। जिस दिन आपने जमा ना करवाया उस दिन आपको फिर जुर्माना होगा, ठीक है। ऐसा ये आपने अब याद रखना है कि जमा कराना है। ओके 1.5 लाख यूनिट्स इशू हुए फ्रॉम स्टोर। ऑनलाइन वाले ताड़े आसरे थे बैठे होंगे। पहले मैंने, आप दूसरा हफ्ता एंड होने वाला है, मीटिंग नहीं की। आज का इरादा है वैसे मेरा जूम मीटिंग करने का ऑनलाइन वाला, सुदास हो गया उनके लिए मैं। लेकिन तुसी हालात देखे नहीं सी, होश ही को नहीं सी। पिछले हफ्ते को करना था, वो एक फौतगी हो गई जी। 6 जून 10 सेल्स। सुभान अल्लाह। इधर आओ सीधा, यहाँ पे लिखो 150 83 रेट रीसेंट 12450 100 बच गए। लो ऐ सवाल ने यार, ये टॉपिक है कितना मुश्किल है। अच्छा नेक्स्ट। लेकिन बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, चीज़ की आसानी की वजह से या उसकी कम अपीयरेंस की वजह से कभी उसको छोड़ना नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ जो चीज़ कभी कभी आने वाली होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसकी प्रैक्टिस कम होती है, उस पर ध्यान कम होता है, और फिर वो आ जाए छोड़ के चले जाए ना तो सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस ही असल मैटर करता है। जितनी अटैम्प्ट में अभी तो ये चौथी अटैम्प्ट तो ये बन गई, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं सीए में भी। जो जितनी अटैम्प्ट पेपर बच्चा दे के आता है कहता है पता नहीं क्यों होएगा, रिजल्ट के बाद आके मिलता है कहता है पेपर देख के तो यूँ लगा था कि गए। 2 4 5 मिनट सोग बनाया, फिर हिम्मत की और कहा यार सारे सेशन में तो ऐसे ही होता था, अनसीन सवाल होता था, शुरू करते थे, फिर करते गए, होता गया, जितना जहाँ तक होता था करते थे, बाकी अजम्पशन लेते थे। कहीं से उस वक्त आमद नहीं हुई कि अजम्पशन ले लें और काम हो जाएगा, बल्कि ये चीज़ तो हमारी इन बिल्ट हो गई थी कि हम जब कभी फंसे तो अजम्पशन लेने की हमें आदत थी। यानी ये आज से भी अगर आप शुरू कर दो ना, आज से भी, आज से मार्क्स इंटू 1.8 सोल्यूशन देखे बगैर सवाल, और जहाँ पे फंसो अजम्पशन लेके आगे, तो आपका पर्चा पास है। तो पर्चे पास बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन है, पर्चा पास होता है, ये आसानी से होता है।
लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आप छोड़ के गए हुए। देखें अगर टॉपिक सारे किए और फिर उसमें कोई ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आपको ये पता है भाई कल्ला मैं नहीं, सारे पाकिस्तान वाली यह हो रहा है, कोई गल नहीं। हमारे साथ दुनिया में जहाँ जहाँ को बंदा पेपर दे रहा है ये वाला, सबके साथ ही ये मसला, कल्ले मेरे नाल तो नहीं हो रहा। तो आप हिम्मत करते हो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते हो, क्योंकि टॉपिक किया होता है, हाथ पांव मारने जोगे होते हो। खुदा ना खास्ता को टॉपिक छोड़ा और उसमें सवाल आ गया तो फिर आधा कॉन्फिडेंस तो मोबाइल तुम भी मुझे जमा करा दो, आधा कॉन्फिडेंस तो वहां चला जाता है। ठीक है, 2 हो गए मोबाइल मेरे पास आज। ये दोनों ही आदि मुजरिम है, दोनों ही आदि मुजरिम है, अब्दुल नाफे भी। और अच्छा जी, अब कहाँ था मैं और कहाँ चला गया, जज्बात हो पता नहीं, गपशप लगाते हुए चले। तो बस आपको जब नजर आता है ना मुझे, आप पेपर में जा रहे हो और फिर वहां चवले मार देते हो इस तरह की, और सारे मेहनत जो है वो अपनी, मेरी, अम्मा अब्बा की, सबकी खराब करते हो, वो फिर मैं जरा जज्बाती हो जाता हूँ। ठीक है, वापस आओ। 5000 डिफेक्टिव यूनिट से जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर में वापस आ गए, इश्यू रिटर्न। तो इश्यू रिटर्न यानी सेल रिटर्न टाइप, ये इश्यू वाले कॉलम में नेगेटिव आएगा। यहाँ डेट तो लिख दो 12 जून। 6 दिन तक उन्होंने पता ही नहीं लगा, चलो खैर ना। इश्यू रिटर्न, तो ये भी इश्यू था, आई एम सॉरी, इश्यू टू प्रोडक्शन। और ये क्या है, इश्यू रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। कितने यूनिट्स, 5। तो नेगेटिव 5, 83 ही रेट चल रहा है, बस बच गए 95। नहीं कैसे, 788 सही कह रहे हैं ना, प्लस करना है। इश्यू रिटर्न हुआ है ना बेटा, माइनस में ना चाहिए। देख, दिस प्लस दिस माइनस दिस चल रहा है, ये कॉलम प्लस वाला है और इश्यू कॉलम माइनस वाला है ना। तो 100 माइनस माइनस 5 प्लस हो जाता है। ध्यान से देखना है, इश्यू रिटर्न होगा तो इन्वेंट्री बढ़ेगी। क्या कर रहे हैं, 105 8715 ले जी। उसके बाद क्या हो रहा है जी, फिर खरीद लिए मजीद, फिर मजीद मटेरियल खरीद लिया जी उन्होंने। 1.5 लाख यूनिट्स को मजीद परचेजा है 15 जून पे 88.1 के हिसाब से। किस दिन जी, परचेजेस 150 88.10 13215। पढ़ो कैलकुलेटर, 150 और 105 255 8715 प्लस 13215 3086 एग्जैक्ट। कमाल। चले, अब नया रेट आ गया हमारे पास। अब हर इशू इसी पर ही होगा जब तक कि कोई और नया रेट ना आ जाए। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है ऑन 17 जून वो जो 5000 डिफेक्टिव यूनिट्स वापस आए थे ना, उनमें से 50% को एज अ स्क्रैप हमने बेच दिया, क्योंकि वो ये वाली ट्रे थी। ठीक है, और हमारी है तो बाकी फिर अभी बताया नहीं बाकी के बारे में, जिसके बारे में बता दिया वो तो देख लें। ठीक है, तो क्या तारीख है, तारीख 17 जून 2010 पे सोल्ड एज स्क्रैप। तो ये सेल नहीं है, ये अब नॉर्मल लॉस की एंट्री है। इसीलिए मैंने उसको भी कहा था ये सेल की एंट्री नॉर्मल वाली नहीं होगी, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट, नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस की एंट्री जैसे होती है वो है। ठीक है, तो ये अब नॉर्मल लॉस लिख भी लें, एब्जॉर्प्शन लिखने लगा अब नॉर्मल लॉस। अब कोई कहे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन रिवाइज कराएं तो बंदा ला लवे जुत्ती ते पा लवे चप्पल जी। तो सोल्ड एज स्क्रैप कैसे, हाँ वो तो मुझे समझ आ गया, ज़रा मेरा दिल है यहाँ वर्किंग भी हो जाए। अब नॉर्मल लॉस है 5 का 50%, ज़रा शो हो जाए यहाँ पे, शो मार देना ज़रा जी। तो 2.5 यूनिट्स, ठीक है, 2500 यूनिट्स 2.5। अब ये पॉजिटिव ही लिखना, रेट हो गया हुआ है अब 86 215, बच गए 86
नेक्स्ट, ऑन 18 जून, उससे अगले दिन जो रिमेनिंग डिफेक्टिव थे यानी बाकी 2500 वह रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा, तो वो वारंटी में थे, वो हमारी वजह से नहीं थे, वो अंडे ख़राब निकले थे, हैं जी। एक्सपायर डेट मैं अपने फार्म पे ना मैं डेट वाली स्टैंप भी रखी हुई है। हाँ, आप ऑर्गेनिक काम करते हैं तो फिर काम ऐसे इजी नहीं लेना हम लोगों को, ठीक है। उस्मान और मुझे, यू एंड यू, आइए हमारा जो वेंचर जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो ऊपर डेट लगी हुई थी, तो जिनकी डेट निकल जाती है मैंने इसको कहा हुआ है कि वो तुम वापस भेज दिया करो, ठीक है। वो मैं क्या करूँगा, ज़ाया कर दूंगा, डेट बदल के दोबारा दे दूंगा, मुर्गियों को खिला दूंगा। नहीं, वो मैंने कुछ और ऐसे जानवर रखे हुए हैं कि जिनको मैं खिला देता हूँ, ठीक है ना। बकरियां खाती होंगी? नहीं, नहीं खाती। बिल्लियां रखी हुई हैं मैंने, बिल्लियां रखी हुई हैं, बिल्लियों का फार्म बनाया। बिल्लियां भी नहीं खाती, चलो छोड़ो। बिल्लियां पूरी मुर्गी खा जाती ने, बिल्लियां सब कुछ खा जाती हैं। अच्छा जी, वापस कर लो, 2500 यूनिट डिफेक्टिव थे, ठीक है, मेहरबानी तुम्हारी, मैं कर लूंगा जो मैंने करना है, तुम वापस कर दो, तुम्हें अपने काम से होना चाहिए 18 जून को। आगे तुम्हारा क्या मकसद है, मैं जो करूं मेरी मर्जी। तो परचेज रिटर्न, नॉट इशू रिटर्न, दिस इज परचेज रिटर्न, ठीक है। तो बकाया रिमेनिंग 5 का 50%, ये इस कॉलम में ये वाले रिटर्न हुए 21, जरा चेक कर लें, परचेज उसके बाद भी हुई है। वो कह रहा है कि डिफेक्टिव यूनिट्स, हाँ वो कह रहा था ना 1.5 लाख खरीदे थे और फिर इशू किए थे, तो ये इन्हीं में से इशू हुए थे ना, बात समझिए। और फिर नई परचेज तो बाद में आई थी ना। तो ये देखें, ये खरीदे थे, ओपनिंग 100 पड़े थे, ये खरीदे थे 150, तो ये 250 हो गए थे। ये 250 में से फिर इशू हुए थे ये, तो ये कौन से वाले इशू हुए हुए हैं, इन्हीं में से ही हुए हुए हैं, इन्हीं में से ही हुए हैं। 100 उधर वाले हो गए, 50 ये वाले हो गए होंगे, यही वाले इशूड है, ठीक है। तो फिर इशू रिटर्न जो आ रहा है वो इशू रिटर्न इन्हीं में से ही होगा। ये इशू हुआ, बोलो, फिर नए परचेज हो गए, लेकिन ये तो इशू तो पहले तो हो चुके थे, ये परचेज उसके बाद हुई है। तो इशू हुए और फिर जब रिटर्न हो रही है तो अभी ये वाले तो इशू ही नहीं हुए, ये तो अभी स्टॉक में पड़े होंगे, बात समझ आ रही है। तो इशू रिटर्न जो है वही वाले रेट की थी, ठीक है। अब माइनस तो करा दो, अब तुम आ गए हो उमर, ये टाइम है तुम्हारे आने का, किधर है उमर, आके चाहती मार के, हाँ शर्म तो नहीं आती तुम्हें, ये सारा काम हमने कर लिया। कहता नहीं जी, तो 252.5 में से माइनस करें 2.5, 210, ये 21715 में से अब उसको माइनस करना है, क्योंकि ये कॉलम प्लस ये होता है, तो प्लस माइनस ने माइनस ही रहना है, ठीक है जी। 21, ये समझ आती है, दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम है ना। अब अगर इस कॉलम में हमेशा बैलेंस में प्लस होना है, तो इसमें अगर माइनस पड़ा है तो बैलेंस प्लस माइनस ने माइनस ही रहना है, लेकिन इस कॉलम में चूंकि माइनस होना है तो बैलेंस माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। इतनी मैथ आनी चाहिए थानू, अच्छा मैनू नहीं आती जी। 86.01, ठीक है। उसके बाद भी कुछ हुआ है, सवाल ही नहीं मुक रहा भाई, आगे सवाल नहीं मुक्या। वो नहीं आए मोहम्मद बख्शा, जेड़े हुण आए ने, पहले नहीं आए, सवेरे नहीं आए। अच्छा, पेपर में आने वाले सवाल तो भी करने हैं हमने, अच्छा है टाइम पे आ गए अभी भी जी। जी बेटा 19 जून में 5000 यूनिट्स इशू कर दिए हमने दोबारा फैक्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो वापस आए थे ना, तो जाहिर है काम के तो थे, ज़रूरत तो थे, तभी उन्होंने मंगवाए थे ना। तो हमने दोबारा 5000 इशू कर दिए 19 जून को, तो ये इशू हो गया 19 जून 10 पर। फिर इशू टू प्रोडक्शन कितने, 5। अब रेट क्या चल रहा है, 72, ठीक है जी। कितना कुछ सवाल रह गया है,
ऑन 20 जून सप्लायर ने डिलीवर कर दिए 2500 इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट विच हैड बीन रिटर्न बाय किस दिन जी? 20 जून को रिप्लेसमेंट रिसीव, ठीक है, रिप्लेसमेंट पार्ट्स रिसीव। अच्छा, अब इसने कहीं बताया कितना रेट है? क्योंकि ये जो खरीदे थे 85 वाले, इन्हीं में से ही हम उनने इशू किए थे और रिटर्न हुए थे और फिर हमने वापस भेजे थे, तो उसी को जब वो रिप्लेस करेगा तो उसने रेट वही रखना है। रिप्लेसमेंट पार्ट्स है ना, तो 85 वाले खराब थे, तो जब वो मैं सही अंडे भेजूंगा तो रेट वो जो उस वक्त तय हुआ था जिसमें से ये डिफेक्टिव निकल आए थे थोड़े से, ठीक है ना, तो फिर रेट वही चलेगा। कितने जी? 85। देखो कितना अच्छा हो गया, ये नजर भी आ रहा है, परचेज रिटर्न भी उसी पे, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न भी उसी पे और फिर रिप्लेसमेंट भी उसी पे ही आ रही है, ठीक है जी। लेकिन रेट ने तो गड़बड़ करनी है ना। 247.5 21285 एग्जैक्ट हो गया। 00 नेक्स्ट अब आगे वो पॉइंट्स सारे ही निकल गए। ओके, 1,50,000। अच्छा, एक इशू रहता है, सॉरी, इशू और फिर वो आखिरी पॉइंट आना है 21 जून को, फिर इशू टू प्रोडक्शन। कितने यूनिट्स? 150 यूनिट्स इशू कर दिए, 86 रेट चल रहा है, बकाया बच गए, अमाउंट पे 8385, ठीक है जी, 86। ओके जी, अब ये आपके यूनिट्स हैं और ये उनकी कॉस्ट है, तो इन्वेंट्री कार्ड आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल कर देगा। पिछले सवाल में फिनिश गुड इन्वेंट्री कॉस्ट निकली थी, इसमें रॉ मटेरियल जी। अच्छा है अभी, सॉरी शॉर्टफॉल भी है उसमें, मैंने सिर्फ एनआरवी रह गया है। चले पढ़ लेते हैं। मुझे तो एक पॉइंट नजर आया ना, पिछले सवाल में तोड़ के लिखे हुए थे, मुझे लगा शायद सिर्फ एनआरवी है। पढ़ लेते हैं। चलिए, अच्छा है ना, पक्का हो गया ना अब तो। ड्यूरिंग फिजिकल काउंट जो कि हमने 30 जून पे किया, इट वाज पता लगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 500 ऑब्सोलीट यूनिट्स हैं। मुझे तो यही नजर आया था, ठीक है। ओह अच्छा, 4000 यूनिट्स वर फाउंड, तो ये तो एबनॉर्मल है, शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस है जी, ठीक है जी। तो अच्छा, वैसे ये मैंने फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को सबसे एंड पे कराया और मुझे सबसे मज़ा इसमें एंड पे ही आया। आइंदा से पक्का ही इसको एंड पे करा, कोई टेंशन नहीं हो रही। यही मैं दूसरे तीसरे, सबसे पहली बार मैंने ये सबसे पहले कराया था बेसिक्स के बाद, फिर ऐसे ही थोड़ा सा एफ या इस तरह से बात, वो कहीं ना कहीं स्टपनी लगानी पड़ती है। तो कितनी एंट्रीज ऐसी हैं जो अब वैसे ही आप सीधे हो चुके हैं, इशू वाली एंट्रीज, ये लॉसेज वाली एंट्रीज कर आगे आते हैं ना, ये पक्का इधर ही, ठीक है जी इंशाल्लाह। ये आप वाले सेक्शन को मैंने, इस सेशन को मैंने लॉक कर लिया, ठीक है। ले जी, क्या आ गया? 30 जून पर, 28 जून नहीं, 30 जून पर शॉर्ट एज भी एबनॉर्मल लॉस है। कितने यूनिट्स हैं? 4000, 86 रेट चल रहा है, 344, बाकी बच गए। हाँ, ये अब आपका स्टॉक है 8041। तो अब ये इसके यूनिट्स है, क्योंकि दूसरा पॉइंट जो है वो एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए है, और एनआरवी यानी सेलिंग प्राइस एनआरवी में आ गई ना, उसकी कोई जगह एनआरवी की कोई जगह इन्वेंट्री कार्ड में नहीं होती। तो आपके कार्ड ने आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स बताए और उसकी कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि पता लगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हैं 500 ऑब्सोलीट। ओ भाई, जिन पे एनआरवी लॉस आता है वो इन्वेंट्री में ही पड़े होते हैं। जो इन्वेंट्री बिक गई हो दौरान साल, लॉस से बिकी, उसका गेन लॉस पीएनएल में अगर वो तो इन्वेंट्री में पड़ा ही नहीं होता ना, तो जो पड़ा हुआ है बिका नहीं है ये रेंट पे, उसी पर ही तो आप एनआरवी टेस्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो क्या कह रहा है, इनमें से 5.5
अच्छा ओनली 0.5, ओके ओके, ओनली 0.5। इनमें से 0.5 जो है वो ऑब्सोलीट है, ठीक है जी। तो बाकी फिर चुप है, तो बाकी फिर गुड है, 93 गुड है। अब आपने इनको लगाना है एनआरवी टेस्ट, ठीक है। जरूरी भी नहीं है कि ऑब्सोलीट हो जाएं तो लॉस पर ही बिकें, लेकिन उसने एडजस्टमेंट तो करवानी होती है, इसलिए लॉस पे आ जाता है। भाई कभी पुराना होकर भी प्रॉफिट कम हो जाए, जरूरी तो नहीं कॉस्ट से भी नीचे आ जाए, तो टेस्ट लगाना है, देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये 93 यूनिट्स जो हैं ये गुड यूनिट्स हैं, सवाल में कहीं नहीं बताया, तो गुड यूनिट्स की एनआरवी हमेशा उसकी कॉस्ट से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। अब एनआरवी लॉस हम निकालेंगे यहाँ पे करके, तो जी पहले क्या जी, कॉस्ट निकाल लें। कॉस्ट गुड यूनिट्स की कॉस्ट 0.5 इंटू, इधर ही आ जाना है, 0.5 इंटू 86 कितना, 43, ठीक है जी। और एनआरवी 0.5 यूनिट्स है। अब आइए इधर, वो कह रहा है अब्दुल नाफे, अब तुम आसपास भी देख सकते हो, है ना, मोबाइल नहीं है तो, वरना तो मैं इधर देखूँ, तुम मोबाइल तो देखते थे। क्या ख्याल है, देख ले दोस्त को, कारोबारी है, मेरा पार्टनर है, ना छोड़ो जी। 500 जो है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, जिनकी एनआरवी इस वक्त क्या है, उन्होंने एनआरवी खुद ही निकाल कर दे दी। आगे ये एनआरवी निकालना सीखेंगे ब्रेक के बाद जी। कितना, 30, तो ये 15 आ गया। अब ये यहां से पता लग जाएगा, अगर तो ये 45 लेट से आ जाता तो हम यहां पर लिखते एनआरवी लॉस में लिखता 0, हाँ वही अंडे जो मिल नहीं रहे थे, एक मिल गया। लेकिन यहां पर तो एनआरवी कम है कॉस्ट से, तो हमें इस इन्वेंट्री को कॉस्ट से राइट डाउन करके एनआरवी पे लाना है, तो एनआरवी लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। वो कितना है, 28। एंड में जाके ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। जगह बड़ी खुली उड़ी लग गई, इतों एंट्रियां करते जावांगे असी, हैं एंट्रियां करते आवांगे, एंट्रियां करते जावांगे, मौजा करांगे। रुपीस भी छोटे छोटे हैं इस दफा। तो 1 जून 2010 पर मुझे जरा ओपनिंग की एंट्री बस आप करवा दो, बाकी तो फिर मैं कर ही दूंगा। नो जर्नल एंट्री, ओपनिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, क्योंकि ये आपकी इन्वेंट्री के लेजर में ब्रॉड डाउन, इसीलिए वो हो। पिछले सवाल में जगह नहीं थी बची, मुझे एंड पे बताना चाहिए था कि क्लोजिंग की भी कोई जर्नल एंट्री होती है, इसमें बच जाएगी इंशाल्लाह, इसमें लिख देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 5 जून को क्या एंट्री करोगे, हाँ ना, अब इस तरह करो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर या कैश जो भी लिख दो, क्रेडिटर ही लिख दो, क्रेडिटर क्रेडिट कितने से, 12750, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, 6 जून पे इशू हुआ, इशू खड़ा हो गया, इशू ही खड़ा कर लिया आपने, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ना होगी, इशू ही हो गया। तो इशू की एंट्री क्या है, वर्क इन, चुप है तो डायरेक्ट मटेरियल ही है भाई, इनडायरेक्ट का खुद बताएगा, फिर एफओएस में करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल की वो एंट्रीज वही है, पढ़ ली हुई है हमने। डायरेक्ट मटेरियल तो उसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर इनडायरेक्ट होगा तो एफओएस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो क्रेडिट ही होना है, ठीक है। लेकिन अभी चुप है तो डायरेक्ट मटेरियल ही है बस, ठीक है। तो 6 जून पर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल, अब वो फिगर आ रही है आपके सामने, यानी ये असल में वो फिगर है जो हमें प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में गिवन नहीं होता था, रॉ मटेरियल, लेबर, एफओएच, तो ये रॉ मटेरियल की वो फिगर है, ठीक है। दोबारा लिखवा जरा, वर्क इन एंड वालों, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 12450। उसके बाद जी ये क्या है, इश्यू रिटर्न, तो वर्क इन प्रोसेस से वापस आ गया रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में, किस दिन, 12 जून 10 पे रॉ मटेरियल। अब बोर होने लग गए हैं ना, अब जल्दी से इसको खत्म करें। अब ब्रेक के बाद जब आओगे तो नवा कट्टा खुला होना है, ठीक है ना, वो फिर आप इंजॉय करेंगे, तो 1.5 घंटे में वो सब समझ आ जाएगा, फिर आप बोर होने लग जाएंगे, फिर मैं देखूंगा टाइम है तो फिर कोई नवा कट्टा खोल देंगे, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज, तो फिर मंडे से रिवीजन शुरू, ठीक है। लेट्स सी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट जी, नेक्स्ट परचेजेस, परचेजेस किस दिन हुई हैं,
परचेजेस की एंट्री होती है रॉ मटेरियल, पूरा बोल दो ना, अच्छा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर या कैश जो भी लिख दो, क्रेडिट 13215 13215 09007860 टेलीफोन। ये दूसरे वाला वर्जन है ना, पहले वो मैचों के अंदर पूरा वो गा के सुनाते थे, याद हो गया वो इसलिए जी। 17 जून पे क्या हुआ, ये 17 टून नहीं है, जून है जी। 17 जून पे क्या हुआ है यार, ये ना रूम आउट करके रखा हुआ है ना, अभी भी करके रखो ना, ताकि ये बार बार इधर उधर ना होना। बच्चे वो ऑनलाइन वाले ना यूं घूम जाते हैं। अब इनमें से भी आधे मंडे से नहीं आएंगे, तो इसका ध्यान रखना है थोड़ा। वो आधे तो पागल जैसे ऐसे करके हो जाते हैं जब बंदा सवाल कर रहा होता है, ठीक है। घर वाले कहते हैं पता नहीं क्या, घर वाले हालांकि पूछ रहे हो तुम्हारे अम्मा ने उधर से बात कर, बेटा फिर तेरा फलानी जगह ब्याह कर दिए, तुम लेक्चर देख रहे हो हैंड फ्री लगा के, लेक्चर देख रहे हो, हैंड फ्री लगी हुई है, अब देख रहे ऐसे ऐसे ऐसे। माँ कह रही नहीं बच्चा पढ़ाई से मसरूफ कह रहे नहीं, हाले नहीं कर, चांस भी चला जाएगा। तो यार इजाज ऐसे ना करो, ठीक है, तुम थोड़ा सा ध्यान करो, हमारा ध्यान करो कुछ, ठीक है, मेरे बच्चों का कुछ तो ध्यान करो। अच्छा जी, जी बेटा जी, केड़े सवाल थे, केड़े एडजस्टमेंट थे? 17 सोल्ड एज स्क्रैप, ये नॉर्मल लॉस वाली एंट्री आ गई, तो कैश देख लेंगे, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। अब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है कितने से? 215 से। कैश को आया, यस, वो कहता है ये बिके हैं एज अ स्क्रैप और 20 रुपए का कबाड़िया 1 यूनिट ले गया ये, ठीक है। तो कितने यूनिट से? 2.5, और हर एक यूनिट के 20 रुपए मिले, तो अब 50 आ गए, तो बाकी 165 पीएनएल में फेंक दो। ठीक है जी। नेक्स्ट, सुभान अल्लाह, आय हाय हाय, जगह ही जगह आज थे, वाकई काफी जगह, वाकई बड़ा शवारमा। ले जी, उसके बाद 17 के बाद क्या है? सिलेबस भी मुक गया, तो क्लास दी भी टेंशन को नहीं, 1 घंटा 20 मिनट की है, तो फिर मौजें तो होंगी ना। अगली बार मैंने एक तो टाइम भी आगे पीछे रख लिया, अब बहुत टेंशन रही था। नहीं वो कोई नहीं है, वो सॉरी, पढ़ने आया, पढ़े चले, खबरदार को हंसा तो दांत अंदर करो, उमर दांत अंदर करो, दांत जी। किधर थे हम, किधर थे? 18 जून पे परचेज रिटर्न हुई है, एंट्री कराओ। 18 जून क्रेडिटर डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट जी 213। उसके बाद जी 19 जून तक ही हो गया, शुक्र हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर 19 जून में क्या हुआ? इशू हुआ। इशू की एंट्री वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये फिगर सारी यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है, एजाज भाई रेडीली अवेलेबल है, ठीक है, सारा होना चाहिए। 430। देखो मैंने माना कि मैं पायलट हूं, लेकिन असल में आप ऑनलाइन वालों के लिए आप पायलट हो, तो नजर ना हटाया करो। रोड पे 2 सेकंड कहते हैं, 2 सेकंड तक अगर रोड से आपकी नजर हट गई है ना, तो हादसा हो सकता है। 2 सेकंड कितनी देर में देते हैं? 1 2, दैट्स इट, तीसरा नहीं होता। फिर तीसरा फिर आंख खुलती है तो बंदा तुम कभी डिब्बा खोल के देख रहे हो, कभी कुछ मोबाइल मैंने उठा लिया जहाँ पे रख के बैठे होते थे, है ना, इसकी तरह सब पता लग रहा होता है मुझे जी। 19 के बाद 20 जून रिप्लेसमेंट हमें मिली है। 19-20 जून पर हमें चीज़ें आ गई, तो वो उसकी एंट्री रिप्लेसमेंट की, बस परचेज की एंट्री करें। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट जी कितने से? 213 से। उसके बाद ये वाला इशू है, ये वाला, ओके। 21 जून को वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट
रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 12,900। उसके बाद 28 बोलिया सी ना 28 किसी ने, हाँ मैंने भी दिमाग से 30 जून दो बह गया, 30 जून नॉर्मल लॉस। इन्वेंट्री तो क्रेडिट करो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो हो गया क्रेडिट, कितने से? 344 से। अब शॉर्टेज है, मैंने अर्ज किया आपको, जाने वाला जो उठा के ले गया था कैश थोड़ी रख के जाएगा, तो फिर बाकी क्या चला गया? P&L में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, तो 344 सारे का सारा ही लॉस हो गया। और उसके बाद जो एंट्री आप पर्चे में भूल जाओगे, हाँ भूलनी नहीं है। ठीक है, ये सब करने के बाद कार्ड बन के बाहर ले आए, यहाँ पे लाके फिर 28 रुपये का NRV लॉस है, तो इसकी एंट्री हमने की 30 जून पर जी। FH का अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 28। ठीक है जी। और फिर एक बात और, जो उस सवाल में जगह नहीं थी बची, आप लिख लीजिएगा जी। हाँ, तो ना ओपनिंग की एंट्री ना क्लोजिंग की, तो नो जर्नल एंट्री ऑफ क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। अब यहाँ पूरी बात लिख देता हूँ क्योंकि उसमें तो ओपनिंग में पहले वहाँ लिखी थी ना पिछले सवाल में। इट विल अपीयर एज कैरी डाउन बैलेंस इन इन्वेंट्री लेजर या इन्वेंट्री अकाउंट, जो भी कहें। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब पार्ट 2 क्लोज कर दें।